रुई लगा देंगे ताकि बोल ना पाए और फिर जीत के दिखाओ मोदी जी से। ये तो बड़ा हास्यास्पद है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो तानाशाही देश में मोदी जी की चल रही है, मोदी जी बहुत बड़े पहलवान हैं, बोले ठीक है जी एक और पहलवान है उससे लड़ लो, बोले लेकिन मोदी जी के सर होते लड़ने के, बोले क्या, बोले अगला जो लड़ने आएगा उसके हाथ भी बांध देंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा होना चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये परंपराएं कब से पनपी हैं? क्या ये मजबूत लोकतंत्र का कोई निशानी है? इस समय हमारे साथ अखिलेश प्रताप त्रिपाठी हैं, मॉडल टाउन से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। सर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से जंतर मंतर की इस रैली में कितने लोग आए थे? देखिए सारे एमएलएज भी यहाँ पर उपस्थित थे, आपने देखा था आगे। और ये जो तानाशाही देश में मोदी जी की चल रही है, उसके खिलाफ मैं तो मानता हूँ कि हर देश के एक एक व्यक्ति को जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठा होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्होंने मन में संकल्प भी ले रखा है कि 2024 में ये मोदी की तानाशाही का रवैया आप लोग कह रहे हैं बार बार, लेकिन ये बताइए मुझे कि अगर पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये तो बड़ा हास्यास्पद है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बात कहावत सुना होगा आप लोगों ने। आप ये बताइए कि जब विपक्ष को कोई मुद्दा रखने का अवसर नहीं देंगे, सदन में कोई चर्चा करने का अवसर नहीं देंगे, कोई भी नोटिस होगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं देंगे, तो विपक्ष अपनी बात को रखने के लिए बेल में भी आता है। और उसके बाद सदन के जो स्पीकर होते हैं, सदन को जो संभालते हैं, या जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, वो सर्वदलीय बैठक करते हैं, मुद्दों का समावेश करते हैं। कुछ पक्ष और विपक्ष सारे के मुद्दों को थोड़े थोड़े लेकर के सार्थक चर्चा होती है, और तब देश में जो गलत नीतियां वर्तमान सरकार की हैं वो लोगों के सामने निकल के आता है, वो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान सभा में कि एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी एक मजबूत विपक्ष है। अगर बिना विपक्ष को खत्म करके आप सोचते हैं लोकतंत्र रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। आज पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और साथ साथ में आप तो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसा सदन था। लेकिन उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने मजाक उड़ाया, क्या कहाँ तक सही है? एक पद का मजाक उड़ाया गया है। देखिए पद का बहुत सम्मान होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन वो जिस पद पे हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से ऊपर एक गरिमामयी स्थिति बनती है। और आपने फोटो देखा है, तमाम तरीके से वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री उस तरफ देख भी नहीं रहे और राष्ट्रपति देश के लोकसभा स्पीकर, देश के उपराष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये परंपराएं कब से पनपी हैं? क्या ये मजबूत लोकतंत्र का कोई निशानी है? आप सर विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत बड़ा पद है आपका। सर एक को सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं, अभी ईडी का समन आया था सर, तो ईडी के समन में केजरीवाल जी ने जवाब दिया। सर इस तरीके से तमाम आपकी जो पार्टीज हैं, पार्टी के बड़े बड़े वक्ता जो हैं, उस तरीके से ईडी और सीबीआई के जाल में फंस रहे हैं या जा रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास काम के आधार पर चुनाव लड़ने का कोई हिम्मत नहीं है। आज तक देश में चुनाव होते रहे कि आपने क्या काम किया जनता को बता दीजिए, विपक्ष वाला अपना काम बता देगा और जिसका काम लोगों को पसंद आएगा वो उसको चुन लेंगे। ये कौन सी रणनीति लेके आए हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? कहते हैं बहुत बड़े पहलवान हैं जी। एक कहानी सुनाऊं मैं, मोदी जी बहुत बड़े पहलवान हैं, बोले ठीक है जी एक और पहलवान है उससे लड़ लो, बोले लेकिन मोदी जी के सर होते लड़ने के, बोले क्या, बोले अगला जो लड़ने आएगा उसके हाथ भी बांध देंगे, पैर भी बांध देंगे, उसके मुंह में रुई लगा देंगे ताकि बोल ना पाए और फिर जीत के दिखाओ मोदी जी से। मैं कहता हूँ मोदी जी लड़ना है तो लोकतंत्र को जीवित रखते हुए आप अपने कामों को बताइए। आप 10 साल की सरकार चलाए हुए, लोगों को गिनाइए। आपके पास उपलब्धि होनी चाहिए, आपके पास गुलाने के लिए नहीं है। इसलिए विपक्ष से डर करके
खास करके अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से डर करके कि उन्होंने शिक्षा में नया मॉडल दिया, चिकित्सा में नया मॉडल दिया, बिजली में एक ऐसा मॉडल दिया जिसने ये बताया कि जहाँ बिजली बनती नहीं जिस प्रदेश में, वहाँ सबसे सस्ती है और निःशुल्क बिजली दी जा सकती है। पानी निःशुल्क दे करके, डोर स्टेप डिलीवरी दे करके, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे करके, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को दे करके भी सरकार कैसे मुनाफे में चलाई जा सकती है, ईमानदार सरकार कैसे चलाई जाती है, अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया। अब इनको चुनौती हो रही है, अब चुनौती को नहीं सामना नहीं कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं उनको बंद कर दो, उनके हाथ पांव बांध दो, फिर चुनाव लड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता देख रही है, फैसला करेगी 2024 में, अत्याचार नहीं चलेगा। बात करने के लिए मॉडल टाउन के विधायक थे और इस तरीके से जो ईडी और सीबीआई का अभी शिकंजा कसता जा रहा है आम आदमी पार्टी पे, बहुत बड़ा इन्होंने जो है एक बयान दिया है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है। और ये जो है जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं द बेबाक।